बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सिलसिला में आज हम किचन रिलेटेड फ्रेजेज या फ़िक्रात को ज़ेर बहस लाएंगे ब्रेव मियाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल फ्री है और मुकम्मल तौर पर वीडियोज़ यहाँ पर लगाई गई हैं। और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद सीखना शुरू करें। सबसे पहले लफ्ज़ है चॉप, चॉप करना। द वोमैन इज चॉपिंग वेजिटेबल। चॉप सब्जी को छोटा छोटा करके काटना, उसको चॉप करना कहते हैं। किचन ये जो है वो फ्रेज़ है। द वोमैन इज चॉपिंग वेजिटेबल्स। औरत सब्जियां काट रही है, औरत सब्जियां काट रही है। और ये चॉपिंग लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, छोटा छोटा सब्जी करके काटना। डाइस, फैसल इज डाइसिंग वेजिटेबल्स। फैसल इज डाइसिंग वेजिटेबल। फैसल सब्जियों को नरग दे रहा है। और नर्ग भी का मतलब यही होता है कि अलग अलग करके जो है छोटे छोटे करके डिज़ाइनदार उसको ज़रा काट लेना, डाइसिंग करना। नरग, नरगा या नरग दे रहा है। कुक इज स्लाइसिंग वेजिटेबल। और स्लाइस का मतलब भी है और सलाद वगैरह के लिए चीज़ों को काटना, फलों को वगैरह, सब्जियों को सलाद वगैरह के लिए काटना, तो उसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। द कुक इज स्लाइसिंग वेजिटेबल्स। और बावर्ची सब्जियों को छोटे छोटे करके काट रहा है। और ये नीचे स्लाइसिंग हो रही है, देख रहे हैं आप। और ये स्लाइसिंग किस लिए हो रही है? ये सलाद बनाने, सलाद सैलड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ऊपर भी ये स्लाइस पड़े हैं। और आगे लफ्ज़ स्प्रेड, स्प्रेड। कुक बॉय, द कुक बॉय स्प्रेडिंग बटर ऑन द ब्रेड। और बटर को वो इस तरीके से स्प्रेड कर रहा है। ऊपर कोई चीज़ किसी के मलना, उसको स्प्रेड कहते हैं, फैलाना। द कुक बॉय स्प्रेडिंग बटर ऑन द ब्रेड। बावर्ची लड़का रोटी पर मक्खन फैला रहा है। ये डबल रोटी के ऊपर आमतौर पर चीज़ वगैरह स्प्रेड करके और या बटर स्प्रेड किया जाता है। और फिर उसको गर्म करके और एक रोटी उसके ऊपर रखकर और ये एक तरह का बर्गर टाइप बनाकर कुछ लोग खाते हैं। बावर्ची लड़का रोटी पर मक्खन फैला रहा है। स्प्रेड। और फ्राई, ये अंडा फ्राई करना होता है। और मुख्तलिफ तरह के अंडे बनाए जा सकते हैं। और ख़वातीन बहुत सारी इक़साम जानती है अंडे बनाने की, तो ज़्यादातर जो है वो फ्राई अंडा, मैं तो भाई फ्राई अंडा पसंद करता हूँ। द मदर इज़ फ्राइंग एन एग। माँ अंडा भून रही है। भून कर एक जगह पर उसको बग़ैर टूटे हुए एक रोटी की तरह भूनना जो है, और ये मसाला वगैरह लगा उसमें डालकर ये फ्राई करना कहते हैं। और ये अंडा अगर मसाला वगैरह अच्छा लगा हो उसके ऊपर, तो ये आम अंडों से ज़्यादा सुबह नाश्ते में लजीज भी लगता है और इसकी स्मेल बड़ी प्यारी होती है। मेल्ट, पिघल जाना। और आप रोटी वगैरह के ऊपर घी रखते हैं, तो घी इज़ मेल्टिंग इन पैन, यानी फ्राई पैन या तवे के ऊपर घी जो है मेल्ट हो रहा है। घी पैन में पिघल रहा है। ये जैसे नीचे आग जल रही है, बंदा पिघल रहा है ना, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता घी भी पिघल जाता है। और अगर आप उसको गरम पैन
और घी या तेल वगैरह पहले थोड़ा जमा होता है और फिर उसको हीट की वजह से पिघलाया जाता है। ही इज़ पीलिंग पोटैटोज, छीलने को कहते हैं। वो आलू छील रहा है, वो आलू छील रहा है। ही इज़ पीलिंग पोटैटोज, वो आलू छील रहा है, वो आलू छील रहा है, वो आलू। कुक इज ग्रेटिंग कैरेट्स, और ये जो एक जिसको हम अपनी ज़बान में बिली कच कहते हैं, उसके ऊपर रगड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, उसको ग्रेटिंग करना कहते हैं। वो ग्रेटर होता है, और जिसके ऊपर ये कैरेट्स वगैरह जो है वो छोटी छोटी की जाती हैं, और बाद लोग खीर वगैरह बनाने के लिए भी इसको ग्रेटिंग करते हैं। शी इज रोलिंग आउट ए पराठा, वो एक पराठा बना रही है। तो बाद लोगों को ये चीज़ हाथ से नहीं बनानी आती, तो आम तौर पे रोटी जो है वो ख्वातीन जो है वो चकना बेलना इसे कहते हैं, और उसकी वजह से जो रोटी पकाई जाती है उसे रोल आउट कहते हैं, रोल आउट। तो रोल आउट, शी इज़ रोलिंग आउट ए पराठा, वो एक पराठा बना रही है, यानी वो जो चकना बेलना है उसके ज़रिए रोलिंग आउट। वो मैन वाज नीडिंग फ्लावर, और ये औरत जो है आटा गूंद रही है, औरत आटा गूंद रही है। और आटा हमारे यहाँ हालांकि आटा गूंदने वाली मशीन भी है, लेकिन अभी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ख्वातीन जो है किसी बर्तन में आटा डालकर और उसको गूंदती हैं, नीडिंग नीडिंग। वो मैन वाज नीडिंग फ्लावर। मिक्सर, चीज़ों को मिलाने वाली चीज़ को मिक्सर कहते हैं। ये किचन आइटम है और एक मशीन सी होती है, तमाम चीज़ें उसमें डालकर और उसको चला दिया जाता है, और फिर वो उसको मिक्स कर देती है। कई चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जो मुख्तलिफ़ डिशेस तैयार करने के लिए, तो मिक्सर जो है इस्तेमाल होता है। और उसमें ये देखें, ये नीचे मिक्सर पड़ा है, सारी चीज़ें मिक्स की जा रही हैं, और ये ऑन हो गया है और ये घूमेगा और तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स हो गई हैं जी, निकाल लें। ऐड फर्दर शुगर इन टी, इन द टी, यानी चाय में मज़ीद चीनी शामिल करें। कुछ लोग चीनी ज़्यादा पीते हैं, तो फिर कहना पड़ता है ऐड फर्दर शुगर इन टी, यानी चाय में चीनी और डालो भाई। आप अपने हिसाब से डाल लेते हो या थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डालो। शी इज़ वाइपिंग दी मसाला इन दी पॉट, वो बर्तन में मसाला जो है उसको वाइप कर रहे हैं। वाइप मतलब हला जला कर उसको मिक्स करना। वैसे तो इसका मतलब होता है कोड़े मारना, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको मार मार कर मिक्स करना जो है वो वाइपिंग कहलाता है, वाइपिंग। सर्वेंट इज़ पोरिंग मिल्क इन द पॉट, एंड सर्वेंट इज़ पोरिंग, पोरिंग ऐसा लफ्ज़ पोर है, पोर का मतलब है अंडेलना। जैसे पानी हम मटके से और कप में या गिलास में डालते हैं, और इसी तरीके से जग से पानी गिलास में डाला जाता है, ये इसको पोर द वाटर फ्रॉम जग टू गिलास, तो हम इसको पोर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नौकर बर्तन में दूध डाल रहा है, नौकर बर्तन में दूध डाल रहा है, नौकर बर्तन में दूध डाल रहा है। और ये है वेट या वे का मतलब है वज़न करना। वेंडर इज़ वेइंग द मेलन,